गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अनुप्रिया लड्ढा है और मैं एक सीए एस्पिरेंट हूँ। मेरा ग्रुप 2 नवंबर 23 में क्लियर हो चुका था और मई 24 में मैंने सीए फाइनल का फर्स्ट ग्रुप दिया था, जिसमें मेरा एएफएम एग्जाम हो चुका है और ऑडिट और एफआर मेरा अभी बाकी है, जिसका एग्ज़ाम नवंबर 24 के लिए देने वाली हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट। और आज की वीडियो मेरे इस बारे में रहेगी कि जो सेट ए का एग्ज़ाम है वो मैंने 27 को अभी दिया था और उसमें मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया है। मेरे 58 मार्क्स आए हैं। तो आज का वीडियो इस बारे में होगा कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, किस तरह से मैंने स्टडी करी और किस तरह से मैंने एग्ज़ाम में को पहली बार में ही क्लियर कर लिया। तो एग्ज़ाम में मई 24 का एग्ज़ाम देने के बाद जो 1.5 महीने बचे थे रिज़ल्ट आने तक, उसमें मैं नहीं पढ़ पाई थी, तो मैंने नहीं दिया था एग्ज़ाम। और जैसे मेरा रिज़ल्ट आया मई 24 का, तो उसमें मेरा एएफएम एग्जाम्प्ट हो चुका था फर्स्ट ग्रुप का। और तो फिर मैं उस ग्रुप क्लियर नहीं कर पाई थी, तो मुझे सेट ए देना था, क्योंकि मेरा ग्रुप 2 मेरा नवंबर 23 में क्लियर हो चुका था। तो फिर मैंने सेट ए के लिए फिर रिज़ल्ट आने के बाद से तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने बेसिकली इससे पहले मैंने कुछ यूट्यूब के वीडियोस से अंडरस्टैंडिंग ले ली थी कि किस तरह से इसमें पढ़ना चाहिए और क्या क्या आता है। तो मैंने कोई भी क्लासेस वगैरह नहीं ली है। मैंने यूट्यूब पे शुभम सिंघाल सर की रिवीजन क्लासेस ली थी। तो उनके जो 21 लेक्चर, उन्होंने पूरा एक सेट ए का पूरा प्लेलिस्ट बना के रखी है, तो मैंने वहीं पढ़ी थी, वहीं मैंने देखी थी। और फिर मैंने बुक मैंने आईसीए का मॉड्यूल से मैंने रेफ़र किया था। तो मैंने क्लासेस शुभम सिंघल सर की करी थी और रिवीजन मैंने और बुक मैंने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल ही प्रेफर किया था। तो सेट ए के लिए मैंने 10 से 12 दिन तक स्टडी करी थी, क्योंकि मैं एक साथ इतनी स्टडी नहीं कर सकती। आप 5 से 6 दिन में भी कवर कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि आई हैव ए डॉटर, तो इस वजह से मैं घर का काम और डॉटर की वजह से मैं बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ाई एक दिन में नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा टाइम करके ही पढ़ना पड़ता है। क्लासेस मैंने नहीं ली थी और इवन मैंने ग्रुप 2 के लिए भी कोई क्लासेस नहीं ली और ग्रुप 1 के लिए भी कोई भी क्लासेस नहीं ली है। सारे मैंने रिवीजन यूट्यूब पे जो भी रिवीजन लेक्चर्स अवेलेबल है अलग अलग फैकल्टीज़ की, तो उन्हीं से मैंने स्टडी करी थी। सीए हेमंत सोमानी सर है, उन्होंने एक शॉर्ट समरी बुक की पीडीएफ जो मैंने डाउनलोड करी और प्रिंट निकाल के उसी से मैंने एमसीक्यू वगैरह इम्पोर्टेंट उससे मैंने स्टडी करी। तो इस तरह से मैंने 10-15 दिन तक ये स्टडी करी और फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, तो मेरा एक ही बार में क्लियर हो गया और मुझे 58 मार्क्स आए हैं। तो इस तरह से मैंने स्टडी करी। अब सेट ए में क्या क्या इंपॉर्टेंट, हमें किस किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, तो मेरे टाइम पे एग्ज़ाम में ज़्यादातर आईबीसी वाले चैप्टर से क्वेश्चन आए थे, डायरेक्टर वाले चैप्टर से क्वेश्चन आए थे। तो इस तरह से वो लोग लिमिट्स और जो भी डेज हैं, नोटिस पीरियड, लिमिट्स हैं, जो भी लिमिट्स दे रखी हैं उस पर ज़्यादा फोकस, ज़्यादा मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ऐसा कोई बहुत टफ पेपर नहीं आया था, लेकिन हाँ, बिना पढ़े आप दोगे तो आई थिंक इट्स नॉट वर्दी। आपको पढ़ के ही देना चाहिए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग, इसमें केस स्टडी बना के क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस चैप्टर की। तो इसके लिए आपको प्रॉपर पढ़ के तो जाना पड़ेगा। हाँ, बाकी पेपर अगर आप पढ़ के जाओगे तो आप डेफिनेटली आप क्लियर कर लोगे और बहुत अच्छे तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेंड कर पाओगे। तो जो भी सेट ए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए शुभम सिंघाल सर की क्लासेस बेस्ट हैं। आप रिवीजन लेक्चर से भी आराम से कवर कर सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैंने तो फर्स्ट टाइम ही पढ़ा था लो, क्योंकि ग्रुप 2 में नहीं था और ग्रुप 1 में था, तो इस तरह से ऑप्शनल हो गया है। तो मैंने फर्स्ट टाइम ही पढ़ा था और इतने गैप के बाद मैंने पढ़ा, तो तो मुझे 1-2 बार और उस रिवीजन क्लासेस को 2 बार देखने की ज़रूरत पड़ी। आप अगर पहले से लॉ के स्टूडेंट हो या पहले आपकी सब्जेक्ट था पिछले अटेम्प्ट में, तो आपको आसानी से हो जाएगा। बट हाँ, बिना पढ़े देंगे तो केस स्टडी समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए आप 5 से 7 दिन तक इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए और आप डेफिनेटली एक ही बार में क्लियर हो जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट। अगर आपको और कुछ भी जानना है सीए फाइनल से रिलेटेड, या क्लासेस मैंने कहाँ से ली या कौन सी बुक्स रेफ़र करी मैंने ग्रुप 2 के लिए या ग्रुप 1 के लिए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।